जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और प्रेम राशि फल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए मई 2026 में प्रेम जीवन में कैसी स्थिति आएगी, ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहों के गोचर से, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए ना मई 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जहां चीजें ऊपरी तौर पे यानी सामान्य दिखेंगी कि ऊपर ऊपर जो है चीजें हैं नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा। ये महीना इमोशनल ड्रामा से ज्यादा मानसिक और व्यवहारिक परीक्षा का है। रिश्ते चल तो रहे होंगे, बात भी हो रही होगी, लेकिन सवाल ये रहेगा कि क्या आप दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं या बस रूटीन की जिम्मेदारियों के बीच साथ चल रहे हैं। इस पूरे महीने की ऊर्जा को समझने के लिए हम ग्रह स्थिति को अगर समझे, खास तौर पे जो गोचर हो रहे हैं 11, 14 और 15 मई को, उनको समझना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। सबसे पहले हम राहु की बात करें जो कि आपके दूसरे भाव में है। द्वितीय भाव केवल धन का नहीं, आपकी वाणी, परिवार और शेयर्ड वैल्यूज का भी होता है। देखिए, इसका मतलब यह है कि इस महीने आपका बोलने का तरीका आपके रिश्ते की दिशा तय करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप सही बात कहेंगे लेकिन सामने वाले को तरीका अलग लग सकता है, थोड़ा चुप भी सकता है। खास तौर पे विवाहित लोगों के लिए समय जॉइंट फाइनेंस, खर्चे, बचत, फ्यूचर प्लानिंग और परिवार से जुड़े निर्णयों को लेकर थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। अगर आप पार्टनर से डिस्कस करने की जगह इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं केवल, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी राय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए इस महीने कैसे कहा, ये क्या कहा से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब शनि मंगल की युति की बात करें जो कि आपके लिए आपके तीसरे भाव में हो रही है, मीन राशि में हो रही है। यह जो युति है कम्युनिकेशन को गंभीर और कभी कभी कठोर भी बना सकती है। आप अपनी बात समझाने की कोशिश में ज्यादा असर्टिव हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत लंबा भी खिंच सकता है। मैसेज का गलत मतलब निकल सकता है, टोन का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं मैं तो बस प्रैक्टिकल बात कर रहा था, तो सामने वाला उसे इमोशनल नेग्लेक्ट की तरह ले सकता है। इसलिए इस महीने तुरंत रिप्लाई देने से पहले पॉज लेना बहुत जरूरी होगा। खास तौर पे टेक्स्ट या चैट पर हुई बहस बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है। महीने की शुरुआत में देखिए, सूर्य और जो बुध है वो मेष राशि में होंगे जो आपके लिए चतुर्थ भाव बन रहा है। चतुर्थ भाव घर, इमोशनल सिक्योरिटी, मैरिड लाइफ का कोर होता है। यहाँ सूर्य की उपस्थिति ईगो और डोमिनेंस का संकेत भी देती है। घर के अंदर मेरी बात मानो वर्सेस होगा हम मिलकर तय करेंगे, इसका जो है ना सटल संघर्ष चल सकता है। प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, रेनोवेशन, व्हीकल या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुद्दे ना ट्रिगर कर सकते हैं रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट को भी। यहाँ पर इन चीज़ों पे बातचीत बहुत गहरा प्रभाव डालेगी आपके प्रेम जीवन पर। अब मैरिड कपल्स में घर का माहौल थोड़ा टेंस भी रह सकता है, भले ही बाहर से सब नॉर्मल लगे। अब यहाँ पर गोचर की स्थिति की हम बात करें तो 11 मई को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि से, और सूर्य बुध के साथ 3 से 4 दिन की युति करेंगे। यह वो समय होगा जब घर के अंदर की ऊर्जा तेज हो जाएगी। 3-4 दिन बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। इस दौरान इम्पल्सिव स्टेटमेंट या गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में रिग्रेट दे सकता है। अगर पहले से कोई बात दबाकर रखी हुई थी तो वो इस समय अचानक बाहर आ सकती है। इसलिए 11 से 14 मई के बीच कोशिश करें कि किसी भी बड़े निर्णय पर फाइनल स्टैंप ना लगाएं। डिस्कशन करें लेकिन कंक्लूजन बाद में ले। 14 मई को भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। ये आपके छठे भाव में होगा जो डेली रूटीन, प्रैक्टिकल लाइफ और रियल एडजस्टमेंट का भाव है। इसका मतलब यह है कि अब रिलेशनशिप रोमांस से हटकर रूटीन पर आ जाएगी। अगर पहले आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब बैठकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का समय आपके लिए बन सकता है। मैरिड कपल्स के लिए फेज जो है रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करने का है। देखिए, कौन क्या संभालेगा, घर और काम का बैलेंस कैसे होगा, हेल्थ और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, इन बातों पे आपको क्लैरिटी आएगी। 15 मई को सूर्य और बुध जो है वो वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। आपके पंचम भाव को वो सक्रिय करेंगे। यह प्रेम, अट्रैक्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन का भाव है, यानी महीने का दूसरा भाग पहले से हल्का और थोड़ा गर्मजोशी से भरा हुआ लग सकता है आपको। अगर आपने मिड मंथ से पहले की टेंशन को संभाल लिया तो अब रिलेशनशिप में वार्मथ जो है वो वापस आएगी। डेट प्लान करना, साथ समय बिताना, छोटी छोटी खुशियों को शेयर करना आसान होगा। जो कपल्स कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी सेकेंड हाफ सपोर्टिव हो सकता है।
ये देखिए वृहद स्तर पर परिणाम है मई 2026 का हमारे मकर राशि के जातकों के लिए। अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं, नहीं जो विवाहित है या सिंगल है या रिलेशनशिप है उनके लिए अलग अलग रूप से कैसे प्रभाव रहेगा इस महीने। विवाहित लोगों के लिए मई 2026 शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। पैसों के लिए, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जो है या कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो मैंने आपको समय बताया 11 से 14 मई के बीच में ईगो कंट्रोल करने का है। अगर इस फेज को मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया तो 14 मई के बाद रिश्ते की हीलिंग शुरू हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सेकेंड हाफ में इंटीमेसी इंप्रूव होगी, लेकिन ये अर्नड इंटीमेसी होगी, यानी जो आपने पहले जो संभाला है उसका रिवॉर्ड। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना सीरियस कॉन्वर्सेशन का है। यहाँ पे लिविंग अरेंजमेंट के साथ में रहना है, कैसे करना है, करियर की प्रायोरिटी क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन विषयों पर बातचीत बढ़ सकती है। अगर दोनों के विजन मैच करते हैं तो रिलेशनशिप और मजबूत होगी। विजन अगर थोड़े से अलग है तो यहाँ पर उस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी आएगी। टेम्पररी डिस्टेंस का भी योग है, लेकिन परमानेंट ब्रेकअप का स्ट्रॉन्ग संकेत नहीं है इस महीने, जब तक कि ईगो लगातार डोमिनेट ना करें। सिंगल्स के लिए बात करें तो ये जो महीना है ड्रामेटिक फिल्मी एंट्री का नहीं है। कनेक्शन जो है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से बन सकते हैं। ऑफिस हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, डेली रूटीन हो गई या जो म्यूचुअल सर्कल है। शुरुआत में अट्रैक्शन आपको स्ट्रांग लग सकता है, लेकिन 14 मई के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये सीरियस पॉसिबिलिटी है या नहीं। जो लोग जेन्युइन पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए सेकेंड हाफ जो है ज्यादा स्टेबल संकेत दे रहा है। ब्रेकअप या सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं है, जैसे मैंने बताया सेपरेशन के योग, लेकिन हार्श स्पीच, ईगो, साइलेंस और डिलेड क्लैरिफिकेशन जो होते हैं वो टेम्परेरी कोल्ड फेज बना सकते हैं आपके प्रेम जीवन में। अगर बात करना बंद कर दी तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, इसलिए इस महीने साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे खतरनाक चीज़ है, ये समझ के चलें। कम्युनिकेशन अनकंफर्टेबल ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे बनाए रखें, बंद ना करें। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है, राहु आपके दूसरे भाव में है, केतु आपके अष्टम भाव में है और सारे ग्रह इन दोनों के अक्ष के बीच में है, जिसे हम नॉर्मल बातचीत में काल सर्प योग भी कहते हैं। तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल यानी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा भी कर रहा है, जिसका कारण इमोशनल बोर्डम भी हो सकता है या वैलिडेशन की तलाश भी हो सकती है। खास तौर पे अगर व्यक्ति को अपने घर में अप्रिसिएशन की कमी महसूस हो रही हो। लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो इस समय मजबूत है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो आपके छठे भाव में है। वो आपके त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके कर्म भाव का है, जो आपके कुटुंब भाव का है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप पहले से अगर बहुत ज्यादा वीक ना होगी तो चीजें अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब उपाय स्वरूप बात करें तो देखिए इस महीने प्रैक्टिकल रेमेडी जो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। रिश्ते में आप किस तरीके से अनुशासन बना रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा, व्यवहारिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। साथ ही आप चाहें तो, क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, तो आप शनि के जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, अगर शनि की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छी है। अगर खराब है तो आप काली उड़द का दान कर सकते हैं या तिल का दान कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से भी और ज़्यादा अगर हम बात करें, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है वीकली प्लानिंग डिस्कशन। हर हफ्ते ना एक दिन बैठकर 20 मिनट लगभग बैठ के बात करें कि कैसे चीज़ें सेटल करनी है, चाहे खर्चे से जुड़ी हुई हो, शेड्यूल से जुड़ी हुई हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हो। ये एक छोटी सी आदत आपके रिश्तों को स्टेबल रखेगी। यहाँ पे छोटी छोटी भावनात्मक चीज़ें जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, वार्तालाप जो होता है, वही रिश्ते को मजबूती देता है। और मई का जो महीना है ज्योतिषीय दृष्टि से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि अपने वार्तालाप को, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। तो दर्शकों, ये जो मई 2026 है मकर राशि के लिए प्रेम की परीक्षा बेसिकली नहीं लेकर आ रहा है, मेच्योरिटी की परीक्षा लेकर आ रहा है। ये महीना आपको दिखाएगा कि रिलेशनशिप केवल अट्रैक्शन से नहीं चलती, बल्कि स्ट्रक्चर, रिस्पेक्ट और कंट्रोल स्पीड से चलती है। शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है, मिड मंथ जो महीने का मध्याह्न है वहाँ पर टर्निंग पॉइंट भी आएगा और सेकंड हाफ में धीरे धीरे रिश्ते की गर्माहट वापस आएगी। अगर आपने ईगो को कंट्रोल किया और कम्युनिकेशन को क्लियर रखा तो ये महीना आपके रिश्ते को कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना सकता है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ पाए हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम।